तो हेलो व्यूअर्स, आज हम CSS के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जिसकी फुल फॉर्म है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स। मैंने आपको पहले भी बताया था, तो मैं आपको फिर से बता देता हूँ। कैस्केडिंग स्टाइल शीट CSS। तो आज हम इसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं। मैं आपको बताता हूँ ये किस काम आती है। जैसे मान लीजिए आपकी वेबसाइट है। अब मान लीजिए मैं हीट लिख देता हूँ एग्जाम्पल के लिए। ये जो मैंने आपको फाइव आइकन लगाना सिखाया था, ये भी उसी का पार्ट है CSS का। तो ये देखिए, मैं यहाँ ये खोल लेता हूँ। ये तो फिल्म दिखा रहा है, हमें फिल्म नहीं देखनी। ये जो लोगो है या ये जो पिक्चर है और जो भी ये है, ये नॉर्मल टेक्स्ट से बड़े टेक्स्ट में आ रहा है और ये बोल्ड आ रहा है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि बोल्ड कैसे लाते हैं। उसके लिए बी टैग होता है, इटैलिक के लिए आई टैग होता है और अंडरलाइन के लिए यू टैग होता है। तो देखिए यहाँ पर ये जो भी है स्टाइलिश चीजें, वो CSS में आती है। तो हम उसे सीखने चलते हैं। तो यहाँ मैं VS कोड खोलता हूँ। अब मैं नई फाइल बनाऊंगा। इसका नाम हम रखेंगे CSS। ये आज मैं CSS नहीं रखूंगा, एक कारण की वजह से। इसका नाम हम रखेंगे index.html। तो इसका नाम मैं रखूंगा index.html, एक कारण से। ये हमने खोल लिया है। तो अब यहाँ पे हम इसको डिलीट करेंगे। इसका नाम हम रखेंगे CSS। आज हमारा काम सारा हेड टैग में ही होगा। सारा तो नहीं, फिर भी बहुत। तो अब मैं यहाँ P टैग लगा लेता हूँ। यहाँ मैं लिखूंगा हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ अब मैं इसे 5-6 बार लिख लेता हूँ। अब मैं आपको CSS के टाइप्स बताता हूँ। तो CSS के टाइप्स होते हैं इनलाइन CSS, इंटरनल CSS और एक्सटर्नल CSS। तो पहले हम इनलाइन CSS के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इनलाइन CSS, जैसा कि आपको नाम से ही पता लग रहा है कि ये सिर्फ एक लाइन में चेंज करेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मान लीजिए मुझे कलर चेंज करना है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 पैराग्राफ हैं। तो मुझे थर्ड पैराग्राफ में सिर्फ थर्ड में चेंज करना है कलर। तो मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो यहाँ हम लिखेंगे स्टाइल कलर और कलर मान लीजिए मुझे ब्लू चाहिए, ये हम रेड लिख देते हैं। तो अब हम सेव दबाएंगे तो देखिए ये बॉक्स आ गया है। मान लीजिए मुझे कोई और कलर चाहिए। मान लीजिए मुझे ये चाहिए डार्क ब्लू। तो ये देखिए खुद सेट कर देगा कलर। अब हम सेव करके ये चलाएंगे तो देखिए हमारा थर्ड पैराग्राफ, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ। ये याद रखिए, ये हमारा थर्ड पैराग्राफ है
और ये देखिए हमारा थर्ड पैराग्राफ है, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है और ये हमारा वो वाला है जिसमें हमने अभी इनलाइन सीएसएस का यूज किया। चलिए मैं आपको एक और बता देता हूँ एग्जाम्पल इसका। अब जो मान लीजिए मैंने यहाँ सेमीकोलन नहीं लगाया, तो आपको क्या लगता है ये चलेगा या नहीं? तो मेरा जवाब है ये चलेगा। अब आप सोचिए कि मैं सही कह रहा हूँ या गलत। ये देखिए चल गया। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने लगाया ही क्यों जब हम ये इसके बिना भी चल रहा है। तो ये इसलिए लगाया जाता है कि आपको मान लीजिए एक और स्टाइल लगाना है तो उसके लिए। वैसे अगर मैं यहाँ फॉन्ट साइज लिख दूंगा 50 पिक्सल, फॉन्ट साइज 50 पिक्सल, पिक्सल की शॉर्ट फॉर्म होती है px। तो अब मैं अगर यहाँ से सेमीकोलन हटा दूंगा तो अब बताइए चलेगा या नहीं? तो ये बिल्कुल नहीं चलेगा। देखिए वो कलर भी हट गया। अब अगर हम यहाँ सेमीकोलन लगाएंगे तो चलेगा? ये देखिए यहाँ पे मेरे हिसाब से चलेगा। अब आप सोचिए चलेगा या नहीं? ये देखिए फॉन्ट साइज इसका 50 हो गया है और कलर भी ब्लू हो गया है, क्योंकि जब हम दो लगाते हैं तो उसके बीच में एक सेमीकोलन लगाना जरूरी है। नहीं तो अगर हमें एक ही लगाना है तो इसकी जरूरत नहीं है। तो मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप लगा ही दे, क्योंकि क्या पता आपको उसमें चेंज करना, आप लगाना भूल दे, फिर आप अपनी पूरी कोडिंग में देखते रहें कि मैंने कहाँ गलती करी। तो इसलिए मैं आपको पहले ही सेमीकोलन लगाना प्रेफर करूंगा। तो अब मैंने आपको एग्जांपल्स दे दिए हैं। अब मैं दूसरी सीएसएस के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि है इनलाइन सीएसएस। तो इंटरनल सीएसएस का मतलब होता है हमारी इस जो भी है सिर्फ एक वेबसाइट है उसमें। तो मैं यहाँ पहले आपको हटा देता हूँ। अब अगर हमें सिर्फ एक ही लाइन में करना होगा तो हम उस टैग का यूज नहीं करेंगे, और अगर हमें एक से ज्यादा मतलब पूरी वेबसाइट में लगाना है अपनी तो हम स्टाइल टैग का यूज करेंगे। तो देखिए ये जो येलो येलो हुआ था इसकी पहचान ये है कि ये सीएसएस का पार्ट है। इसमें हम अब लिखेंगे, मान लीजिए मैंने यहाँ इसकी जगह लिखा H1, यहाँ भी हमने लिखा H1, यहाँ हमने HI लिख दिया। अब यहाँ हम H1 नहीं लिखेंगे, H2 लिखेंगे, आपको बताने के लिए कि ये कैसे वर्क करेगा। तो यहाँ मैं H3 लिख देता हूँ और यहाँ मैं H3 ही लिखूंगा। इसके नीचे मैं लिखूंगा H4 और उसके बाद मैं लिखूंगा H6। तो मैंने यहाँ लिख दिया है। अब मैं एक बार इसे फिर से ले लेता हूँ, H5 भी लिख दूंगा, आपको बता दूंगा मैं। तो यहाँ मैंने जितने भी होते हैं H1, H2, H3, H4, H5, H6 ये लिख दिए हैं। अब मैं स्टाइल में लिखूंगा कि मुझे चेंज लाना है सिर्फ और सिर्फ H1 में। तो यहाँ मैं H1 लिखूंगा, उसके बाद मैं ये कर्ली ब्रैकेट लगाऊंगा।
और यहाँ लिखूंगा फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज छोड़िए क्योंकि उसका फॉन्ट साइज पहले ही बड़ा होता है, तो यहाँ मैं लिख दूंगा कलर। तो आप अपनी मर्जी का कोई भी ले सकते हैं। यहाँ मैं ये वाला ले लेता हूँ, पर्पल वाला। तो अब मैं सेव करूंगा। तो ये देखिए जो H1 है सिर्फ वो पर्पल हुआ, H2 भी नहीं हुआ, H3 भी नहीं हुआ, H4 भी नहीं हुआ, H5 भी नहीं हुआ, H6 भी नहीं हुआ। ये थी इंटरनल CSS। और मान लीजिए अगर आपको और भी चाहिए तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ भी लिख देता हूँ। यहाँ भी हेलो वर्ल्ड ही लिखेंगे। ये सब मैं आपको बस एग्जाम्पल के लिए दे रहा हूँ। अब मान लीजिए मुझे इन सब में लगाना है, तो यहाँ मैं लिखूंगा P कर्ली ब्रैकेट में फॉन्ट साइज इक्वल टू 50 पिक्सल और इसके नीचे लिख दूंगा कलर इक्वल टू तो यहाँ हम ले लेते हैं ब्राउन। देखिए ब्राउन। तो अब मैं सेव करके चलाऊंगा। तो देखिए ये P है। अब ये जो इंटरनल CSS है हम इसका यूज इसलिए करते हैं ताकि अब हम इतने सारे जो है पैराग्राफ और H1, H2, H3, H4 इन सब में हम इकट्ठे लगा पाए। हमारा टाइम बहुत लग जाएगा नहीं तो हम अपना टाइम बचाने के लिए इंटरनल CSS का यूज करते हैं। तो अब मान लीजिए मुझे यहाँ ब्राउन से कलर चेंज करना है, तो अब आप सोचिए कि सब में होगा, सब पैराग्राफ में होगा या नहीं। तो अब मैं यहाँ सेव करके चलाऊंगा। तो ये देखिए इस CSS का यूज हम ज्यादा चीजों में इकट्ठे लगाने के लिए करते हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। अब मैं एग्जाम्पल के लिए इंटरनल CSS तो हो गई हमारी। अब अगली CSS है लास्ट एक्सटर्नल CSS होती है। तो अब हम एक्सटर्नल CSS के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसके लिए इसकी एक एक्सटेंशन होती है, जैसे ये सब है .html, उसकी एक्सटेंशन होती है .css। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ indy.css ताकि वो साथ में रहे। और देखिए ज्यादातर CSS में ये इसका यूज होता है, तो इसीलिए इसका साइन आ रहा है। तो अब ये हम बना लेंगे और यहाँ लिखेंगे हम, तो यहाँ हम लिखेंगे हेड। तो यहाँ हम हेड और हेड में हम लिखेंगे, तो ये हुआ नहीं। तो ये वर्क नहीं कर रहा है क्योंकि हमने HTML टैग नहीं लगाया है। तो यहाँ मैं जल्दी से HTML टैग लगा देता हूँ। तो ये देखिए अब मैंने ये इसलिए किया ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये जो है ये सिर्फ कोड लिखने के लिए होती है, इसका यूज हम टैग्स के लिए नहीं कर सकते। तो
अब हम इसको हटाते हैं। इसमें हम लिखेंगे वही बिल्कुल सेम p कर्ली ब्रैकेट कलर इक्वल टू कॉलम लगता है, इक्वल टू नहीं लगता, तो यहाँ मैं ब्लू का यूज कर रहा हूँ और मुझे p नहीं चाहिए, तो उसके बाद मैं लिखूंगा कि जितने भी H1 या हम H4 करते हैं तो H4 में हम करेंगे कलर, तो हम कलर लेंगे ये, तो अब हम इसे नहीं चलाएंगे, नहीं तो वो नहीं चलेगा, हम इसे बस सेव करेंगे, चलाएंगे हम वही। तो आपको क्या लगता है, क्या वो चलेगा? पैराग्राफ का कलर ब्लू है और इसका पर्पल है, तो देखिए indy.html, जी हाँ, तो ये नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ हमने उसको ज्वाइन नहीं करा एक तरीके से। तो हमने फैव आइकन के लिए भी पढ़ा था, वो लिंक रेल इक्वल्स टू स्टाइल शीट। इसके बाद हम लिख देंगे यहाँ पे स्टाइल शीट के बाद href, तो href के बाद यहाँ पर हम लिख देंगे इक्वल्स टू डबल कोटेशन मार्क में अपनी जो फाइल है उसका नाम। तो पहले मैं इसको एंगुलर ब्रैकेट लगा के बंद करके अब यहाँ अपनी फाइल का नाम लिखूंगा जो कि है indy.css। अब हम सेव करके चलाएंगे, देखिए H4 पर्पल हो गया और ये जितने भी पैराग्राफ थे वो ब्लू हो गए। तो आज हमने CSS के बारे में पढ़ा, जिससे वेबसाइट्स बहुत ही सुंदर लगती हैं, क्योंकि CSS के बिना वो बस एक कोड है। जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ, अगर ये हम लाइन ना लिखें और मैं आपको बता देता हूँ कि जो इमेजेस होती हैं वो भी CSS का पार्ट ही होती हैं। तो देखिए कुछ भी नहीं हुआ, ये सिर्फ मैटर होगा, इसे ब्यूटीफाई करने का काम CSS का है। तो आज हमने CSS के बारे में पढ़ा, तो मैं आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपने कुछ नया सीखा होगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, बाय।